जीते आप भी हैं, जीता मैं भी हूं, लेकिन जीत में अंतर है प्रभु, दोनों बराबर की जीत नहीं है। प्रभु आपको तो कामदेव को ब्रह्मास्त्र से पराजित करना पड़ा था, भगवान के तीसरे नेत्र को खोलना पड़ा था कामदेव के लिए, तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरा नेत्र चितवत काम भयउ जरी छारा। प्रभु आपको तो तीसरा नेत्र खोलना पड़ा था। ब्रह्मास्त्र का उपयोग हम लोग कब करते हैं? अरे होता है कि नहीं, मान लीजिए हमारा कोई जुगाड़ हो, कहीं हमारी पहचान हो, बहुत फंस गए, तो क्या कहते हैं, भैया अब तो ब्रह्मास्त्र ही चलाना पड़ेगा। वैसे मैं हमेशा उपयोग नहीं करता उसका, लेकिन आज उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। ब्रह्मास्त्र का उपयोग तो तभी, मतलब विशेष परिस्थिति में ब्रह्मास्त्र का उपयोग होता है, सदैव नहीं होता। मतलब साधारण नाम वो वाला ब्रह्मास्त्र नहीं जो हम लोग जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो हम सबका अपना अपना एक ब्रह्मास्त्र होता है, जब कभी विशेष परिस्थिति से मुझसे चलना पड़ता है अपना कोई कार्य बनाने के लिए। तो नारद जी ने कहा, प्रभु आपको तो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ गया था कामदेव को परास्त करने के लिए, तीसरा नेत्र खोलना पड़ा था, और हमारे दोनों नेत्र भी हमें नहीं खोलने पड़े, हम तो आंखें बंद किए बैठे थे और चरणों पे आके गिर गया वो हमारे। बराबरी की विजय तो नहीं है, हम जिस से जीते हैं, जिस अंतर से आप कहीं ठहरते नहीं, फिर भी चलो मैं बराबरी की ही विजय मान रहा हूं प्रभु। आपने भी काम को जीता, मैंने भी काम को जीता, मैं ये बताने आया था। अंतर तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मान ले रहा हूं, मैं एक ही मान ले रहा हूं। लेकिन साथ में एक और बात है प्रभु, उसको बुरा मत मानिएगा, आपने तो केवल काम को जीता है प्रभु, मैंने साथ में क्रोध को भी जीता है। नारायण भगवान ने क्रोध को जीता, आपने काम को जीता, और प्रभु हम दोनों को अकेले जीते हुए, आप माने आप दोनों के बराबर हम अकेले हैं। जो आप एक एक को जीते इतने संघर्ष के बाद, हम दोनों को यूं ही जीत लिए हैं प्रभु। तो प्रभु मैं ये कहने आया हूं कि अब हम भी आपके बराबर हो गए, आप दोनों के बराबर। प्रभु हमें भी अपने ही समान दर्जा दिलवाने का आप कुछ प्रस्ताव बनाइए। भगवान शंकर ने जब ये सुना, क्या नारद जी आपने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, ये आप समझ रहे हैं क्या? ऐसा हुआ क्या? हाँ हुआ, आके चरणों पे गिरा हुआ मेरे, इस प्रकार से सब हुआ। भगवान महाकाल ने कहा, नारद जी तो एक बात सुन लीजिए, ना आपने कुछ कहा और ना मैंने कुछ सुना, इस बात को यहीं मिट्टी डाल दीजिए इसी समय। आज के बाद ये चर्चा यहां से यदि बाहर गई तो नारद जी आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैं आपके भले के लिए ये बात कह रहा हूं, अपने भले के लिए नहीं कह रहा। और सुनिए नारद जी, आपने क्रोध को भी जीता जैसा आपका मानना है ना, तो जाके चाहे दुनिया में किससे चर्चा कर लीजिएगा, नारायण के पास जाकर के आप ये बात मत करिएगा जैसे मेरे पास आकर के आपने कह दिया कि काम और क्रोध को जीता है। प्रभु नारायण से इसकी चर्चा भी मत करिएगा, सांस भी मत लीजिएगा। नारद जी तो एकदम हैरान रह गए सुन के। उन्होंने कहा, अरे ये क्या बोल रहे हैं, बात नहीं करनी? मैं तो इनके पास इसलिए आया था कि ये और मेरा सहयोग करेंगे, मेरी पोस्टर होल्डिंग छपवाएंगे, सब लोगों के को बताएंगे मेरे साथ जाकर के कि मैंने इतना बड़ा तीर मारा है, सम्मानित होऊंगा मैं सारे देवताओं के बीच में, ऐसा कुछ ही योजना बनाएंगे, देवों के देव महादेव हैं। लेकिन ये तो उल्टा मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं अंदर कमरे में कि किसी से बोलना मत, किसी से बात मत करना। नारद जी महाराज मन में सोचने लग गए, देखो तो ये त्रिदेव बने फिरते हैं, त्रिदेव, और उसमें त्रिदेव में देवों के देव महादेव, ये ईर्ष्या और जलन से भरे हुए ये देवता अपने आप को समाज में पुजवा रहे हैं, अपने आप को महान बता रहे हैं, और बंद कमरे में मुझसे कह रहे हैं कि बोलना मत नारद जी किसी से। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि यदि मैंने बता दिया कि जो तीर इन्होंने मारा है, जो पहाड़ इन्होंने तोड़ा है, वो मैंने भी तोड़ लिया, तो फिर इनको कौन पूछेगा? इनका तो महत्व ही उस काम से है, इनका तो परिचय ही उसी काम से है। आप बताइए ना, अरे भैया कोई एक व्यक्ति किसी उपलब्धि को प्राप्त कर ले तब तो उसका परिचय अच्छा होता है, सम्मान होता है, और वही काम सैकड़ों कर ले तो फिर कोई महत्व रह गया क्या?
कहा इसलिए मुझे डरा धमका रहे हैं कि किसी और को ना बताऊं मैं, क्योंकि इनका सम्मान गिर जाएगा। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, वो तो बात आपकी सही है कि नारायण को जाके नहीं बोलना, लेकिन एक बात समझ लीजिए प्रभु, आप कह रहे हैं नारायण को नहीं बोलना। हाँ मैंने बोला नहीं बोलना। जिमी यह कथा सुनाए मोही, बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार बिनवऊं मुनि तो ही। जिमी यह कथा सुनाए मोही, तिमी जनि हरि सुनाए कबहू, कभी जीवन में उनसे मत बोलना। तो नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बोलूंगा मैं उनसे। लेकिन ये बात बताइए, कभी उनको खुद ही मालूम पड़ गई बात तो क्या मैं मना कर दूंगा क्या? होता है ना, ध्यान दीजिए, जब हम किसी बात को बताना चाहते हैं, मान लीजिए सामने वाले ने मना कर दिया ये बात किसी को बताना नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं, भैया हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन कहीं से उनको पता पड़ गया और हमसे पूछा तो हम झूठ नहीं बोल सकते। कहते ना हम झूठ नहीं बोलेंगे, फिर तो किसी ने हमसे पूछ लिया अगर उस बारे में तो झूठ नहीं बोलेंगे, अपनी तरफ से तो हम नहीं बताएंगे, चाहे 100 झूठ दिन में बोलते हो हम, लेकिन क्योंकि उस बात को बताना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे हम, अगर किसी ने हमसे पूछ लिया तब तो हम बताएंगे ही बताएंगे। तो नारद जी ने कहा देखिए प्रभु, हम तो नहीं बताएंगे नारायण को, लेकिन कभी गलती से उन्होंने हमसे पूछ लिया तो झूठ नहीं बोलेंगे हम महात्मा हैं, झूठ मूठ हमसे नहीं होगा। नारायण ने पूछ लिया तो भगवान शंकर ने कहा झूठ बोल देना, समझ में आया कि नहीं? असत्य बोल देना, पलट देना। जो मैं तुमसे बोल रहा हूं, बड़े सत्यवादी बनने की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर भगवान ने भी पूछा तो झूठ बोल देना, मुकर देना। और कुछ, तिमी जनि हरि ही सुनायो कब हो, और चले वो प्रसंग दुरायो तब हो। कभी उन्होंने ही निकाल दिए बात, वो तो कौतकी हैं प्रभु हमारे, बड़ा हास्य विनोद करते रहते हैं। कभी उन्होंने छेड़ने में कहा क्यों नारद जी ऐसा हुआ क्या, तो हाँ मत कर देना, बात को मत निकाल देना, क्योंकि जैसा कहा है ना, कभी ने बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, फिर वो रुकेगी नहीं नारद जी आपके संभालने से, इसलिए पहले ही विराम दे देना उस बात को, बोलना मत। नारद जी तो मन बना चुके थे कि इनके कहने से थोड़ी हम रुकेंगे, कि कोई इनसे दबते हैं हम, कि इनसे कोई कमजोर हैं। नारद जी बोलोगे तो नहीं ना। और नारद जी ने सोचा था चलो अब इनसे क्या बोलना, देखेंगे प्रभु जो होगा तब, अभी के अभी हम कहीं नहीं जा रहे, अब जब जैसा हम तो कुछ और सोच के आए थे, अभी जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं हम। नारद जी बोलना मत, नारायण कुछ भी कहें, इतना मेरा निवेदन सदैव याद रख लेना, किसी से चर्चा मत करना नारद जी, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं आपके। भगवान ने बड़ा प्रयास किया, क्यों? क्योंकि भगवान ये जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको आपके लिए उचित सलाह आपका सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी ही दे सकता है। जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है ना, आप उससे जाकर के कोई भी विषय में बात करें, वो कहेगा हाँ हाँ कर लो, ठीक है, क्या दिक्कत है, हाँ हाँ चलो ठीक है, हो जाए। मान लीजिए कि किसी को चुनाव लड़ने का ही मन हो गया आपके बीच में से, अपने मित्र के पास गए, क्यों मैं चुनाव लड़ लूं क्या? तो सच्चा मित्र होगा तो सारी स्थिति परिस्थिति को देख करके भाप के बोलेगा भैया अभी थोड़ी तैयारी कर लो, अभी थोड़ी सी और तुमको आवश्यकता है, ठीक नहीं होगा। और मान लो कोई होगा ऐसे जिसको कोई लेना देना नहीं, हाँ संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है हम भी, तुम लगे रहो, हम हैं पीछे से, कहेगा कि नहीं, उसको क्या लेना देना। तो माताओं बंधुओं सदैव याद रखिएगा, सच्चा मित्र वही है जो आपको सच्ची सलाह दे, चाहे वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन आपके लिए हित की हो। और नकली मित्र वो है जो केवल मीठी मीठी बातें ऊपर से आपको अच्छी लगने की करते रहे, कारण वो सोचता है क्यों हम किसी से बैर करें, हम क्यों उससे बुराई मोल लें, इसे जो करना हो करे। और सच्चा मित्र सोचता है बुरा मान जाए मेरा मित्र एक बार, लेकिन उसका बुरा नहीं होना चाहिए, एक बार मेरी बात का भले उसे बुरा लग जाए। तो यहाँ पे भगवान शंकर इसीलिए बार बार कह रहे नारद जी मत बोल देना, बिल्कुल मत बोल देना। तो शंभु दीन हो उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज
कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। भगवान शंकर का हितोपदेश भी नारद जी को क्यों समझ नहीं आ रहा माताओं बंधुओं? कारण यही तो हरि इच्छा है, यही तो भावी है। भगवान की इच्छा के आगे किसी और की इच्छा चली है माताओं बंधुओं? बताइए तो क्या हुआ? बार बार कह रहे हैं नारद जी पक्का नहीं कहोगे ना? नारद जी ने सोचा ठीक है, अभी इनको क्या बोले, जो हमें करना होगा सो तो हम करेंगे ही। सुनो सबकी, करो मन की। नारद जी ने सोचा इन्हें इनका काम कर दिया, हम अपना काम करेंगे। तो शंभु बचन मुनि बर नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। पहले तो अपने घर गए, ब्रह्मा जी से जाकर के सूक्ष्म में चर्चा की। अब पिता तो अपने पुत्र के लिए मोह रखता ही है। देखिए हुआ क्या, नारद जी महाराज को एक प्रस्ताव पारित करना था, इसे यूं समझ लीजिए। और प्रस्ताव जब पारित करना होता है, संसद में भी यदि प्रस्ताव पारित करना है, कोई बिल पारित करना होता है तो वोटिंग होती है, और वोटिंग के आधार पर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाते हैं यदि प्रस्ताव के पक्ष में तो प्रस्ताव पारित हो जाता है, और यदि नहीं मिलते हैं विपक्ष में हो जाता है तो प्रस्ताव कैंसिल हो जाता है। तो नारद जी को 3 वोट चाहिए थे प्रस्ताव में। 3 में से पहले सोचा कि भोले भंडारी तो भगवान शंकर हैं, उनके पास तो राक्षस भी जाके कुछ मांग लेते हैं तो वो उनको दे देते हैं, तो मैं तो एक वोट ही मांगने गया हूं, मुझे तो मिल ही जाएगा। उन्हें क्या मालूम था कि वो राक्षसों को भी जो दे देते हैं वो ये वोट नहीं देंगे मुझे, इसके लिए मना कर देंगे। तो नारद जी ने सोचा चलो 3 में से 1 वोट तो कम हो गया, 2 वोट बचे। एक मेरे पिताजी का वोट, ब्रह्मा जी का वोट, वो तो मुझे मिल ही जाएगा, और तीसरा नारायण का है, जाकर के उनसे बात की जाएगी। अभी तो 2 भी मिल गए, 3 में से तो हो गई बात, पल्ला भारी हो जाएगा। तो पहले ब्रह्मा जी को जाकर के उनका वोट पक्का किया, और फिर उसके बाद नारद जी की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है माताओं बंधुओं, ध्यान दीजिएगा। नारद जी महाराज से जिस बात को मना करोगे उसी को वो करने का मन बनाते हैं। अगर उनसे दिन कहोगे तो रात करेंगे, सीधा तो उल्टा दाएं, ये उनका स्वभाव है, दाएं तो बाएं। आप बताइए ना, मानस में सिद्ध है। इस बार तो क्योंकि 9 दिन की कथा है, हर प्रसंग को चर्चा करना तो संभव नहीं होता 9 दिन में। लेकिन ये बताइए, जब माता पार्वती के पास नारद जी महाराज गए थे, जब नारद जी माता पार्वती ने जन्म लिया था, और जन्म लेने के कुछ समय पश्चात जब नारद जी गए तो क्या हुआ, माता पार्वती की माता मैना ने नारद जी से क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था गुरुदेव ऐसा करिए, मेरी कन्या के दोष और गुण बता दीजिए जरा। पढ़िए रामचरितमानस का पाठ। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। तो नारद जी महाराज ने क्या पहले दोष बताए थे कि गुण बताए थे, ये बताइए। माता मैना ने पहले दोष पूछा था, और नारद जी शुरू हो गए तुरंत हाथ देख करके कि सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुंवारी, होई हई संतत पियहि प्यारी। ये सब तो गुण है ना, गुणों में आएंगे कि दोष में आएंगे? सदा अचल एहि कर एहि वाता, और यही तेजस पई हई पितु माता, होई हई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत दुर्लभ कछु नाही, एहि कर नाम सुमिरि संसारा, तिय चढ़ी हई पतिव्रत असिधारा, तो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। पहले गुण बताए ना, पूछा पहले दोष था, पहले गुण बताए, और बाद में क्या बता रहे हैं? सुनहूं जे अब अवगुण दोई चारी। बाद में दोष बता रहे हैं, जो पहले पूछा था उसे बाद में बता रहे हैं। उसी प्रकार से जिसको मना करोगे नारद जी को वही करना है। यहाँ पे बोला था सुनो, कुछ भी हो जाए नारायण के पास मत जाना, बस तुम सांस मत लेना। तो ब्रह्मा जी के हाथ से निकले और सीधे क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, सीधे क्षीर सागर में नारद जी महाराज पहुंच गए वीणा लेकर के। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। यहाँ भगवान श्री नारायण शेष शैया पर विराम कर रहे थे, और भगवान शैया पर विराम कर रहे थे। दूर से देखा भगवान ने नारद जी को आते हुए,
तो जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा, अरे प्रभु तो एकदम शैया से उठ गए और उठ के दौड़ पड़े नारद जी महाराज के चरण स्पर्श करने के लिए। हर्षी मिले उठी रमा निकेता, उठे और उठ करके दौड़ गए नारद जी महाराज को प्रणाम करने के लिए।